एंड अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि बात तो हमने शुरू करनी थी पार्लियामेंट पे जो रात को हमला हुआ है उस हवाले से, लेकिन अभी सेक्रेटरी टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज शाया की है जिसमें कल की कही हुई गुफ्तगू के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको बता ही देते हैं कि कल ये बात हुई थी। जस्टिस काजी फायजी से सहाफ़ियों ने पूछा था कि क्या वो एक्सटेंशन के हक में है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो कल का भी नहीं पता, मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, बाकियों को देना है तो दे दें, मैं नहीं लूँगा। लेकिन अब जो इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इससे आको सबाक से हटकर ये बात की गई है। एक तो ये बात कि ये बिल्कुल ही गैर रस्मी गुफ्तगू थी, ऑफ द रिकॉर्ड थी, इसको टीवी पे नशर नहीं होना चाहिए था, इसको कोर्ट में नहीं होना चाहिए था। और दूसरा ये कि जब वो उनसे मुलाकात हुई थी आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, तो उन्होंने ये कहा था कि वो एक ऐसा बिल लाना चाहते हैं जिसमें वो तोसी दें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 3 साल के लिए। तो पर्सन स्पेसिफिक वो नहीं है, लेकिन अगर वो ज़ाहिर इदारे के लिए पूरा करेंगे तो शायद हम ये सोचने में फिर सही है कि फिर शायद जस्टिस काजी फायजी साहब भी एक्सटेंशन ले लें, बट ऑफ कोर्स दैट रिमेंस टू बी सीन। लेकिन साथ साथ ऑफ कोर्स पार्लियामेंट में आपको पता है कि कल रात से जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, आफ्टर शॉक्स जो आ रहे हैं, जलजिले के झटके जो महसूस हो रहे हैं, इस मुल्क में नफरत, इंतशार, क्या कहिए क्या क्या नहीं हो रहा, गालम गलोच, लोगों को जिस तरह से कल घसीट के पार्लियामेंट से अरेस्ट किया गया, किसी को कोई मस्जिद में छुपा रहा, कहीं से वहाँ से दस्तयाब किया, कहीं किसी और को कहाँ से ढूंढ के लेके गए, लेकिन काफ़ी लोग पीटीआई के कल अरेस्ट हुए। लेकिन ऑफ कोर्स आई एम सरप्राइज्ड कि आज हुकूमत में सिर्फ पीपल्स पार्टी एमक्यूएम ने कंडेम किया और जेयूआईएफए ने, लेकिन पीएमएलएन ने कोई इसमें ऐसा रिएक्शन नहीं दिया। और ये तो वही लोग हैं जो पार्लियामेंट को सॉवरेन मानते हैं कि पार्लियामेंट सॉवरेन है, और पार्लियामेंट इतनी सॉवरेन है कि नकाबपोश लोग आपकी पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अहाते में आकर लोगों को अरेस्ट करके ले जाएं और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कम अज़ कम हमें वी हैव अयाज सादिक साहब जो स्पीकर हैं, ऑफ कोर्स सम सेंस prevailed and he has registered an FIR, और वो ये कह रहे हैं, उन्होंने प्रोडक्शन नोटिस भी आज जारी कर दिया तमाम लोगों के, और गौहर खान साहब को खैर आज छोड़ दिया गया है, बाकी अभी भी हिरासत में है। अगर बात सिर्फ नेशनल असेंबली तक रहती तो शायद हम कहते कि कोई बात नहीं, हो जाती है गर्मा गर्मी, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ज़ातियात पर, ईमान पर बात होने लग गई है। लेकिन साथ साथ सेनेट में आज हमारे जो डैशिंग और बहुत ही फेयरलेस फैसल वाबड़ा साहब ने आज गंडापुर साहब को जवाब दिया है उन्हीं की ज़बानी में, ज़रा सुनिए। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम जेल ब्रेक करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं चेयरमैन साहब के जेल ब्रेक करने का मकसद के इमरान खान साहब की जान की जिम्मेदारी भी अब गंडापुर की है। यही काम इन्होंने अरशद शरीफ के साथ किया, यही काम इन्होंने अरशद शरीफ के साथ किया, और उसके बाद वाबड़ा साहब ने और भी गुफ्तगू की, वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये अब्यूसिव लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है, खुलेआम जेल ब्रेक करने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम गुंडे करने की बातें कर रहे हैं, अरशद शरीफ को खुलेआम कत्ल करवा देते हैं। हम गाली किस तरह सुनेंगे? हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, हम दलील से देंगे। हम दलील से देंगे और गालम गलोच नहीं होनी चाहिए। और जाहिर है गंडापुर साहब की वो जो जाहिर है जो स्पीच उन्होंने दी थी वो जाहिर है कि बहुत ही अंडर द बेल्ट थी, इस तरह की गुफ्तगू उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन गंडापुर साहब कैसे रहेंगे? लेकिन आज की ताज़ा खबर ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि तमाम दरवाजे जो उन्होंने वाह किए थे, खोल दिए थे नेगोशिएशंस के लिए टुवर्ड्स द इस्टेब्लिशमेंट, वो सब बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें धोखा दिया है। और 22 का जो जलसा था वो मुलतवी करा के 8 तारीख को जलसा करने के लिए जिस तरह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, दैट वाज नॉट वायबल, और इस तरह से तो रिएक्शन आना था। अब वो ये भी कह रहे हैं कि उनसे सवाल हुआ फैसल वाडा साहब के बारे में, और फैसल वाडा साहब ने कल जाहिर है एक ऑडियो क्लिप चलवाई है जिसमें वो बात कर रहे हैं वो संडे की, जिसमें अरशद शरीफ शहीद हुए थे। और उस हवाले से ये बात हुई कि उन्होंने कहा, आपको पता है कि फैसल वाडा साहब किसके माउथ पीस हैं? उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरे पीछे पीछे फिरते थे कि अब डीजीसी से मिलने। अब ये डीजीसी से मिलने की जो बात है वो फैसल वाडा साहब खुद बताएंगे। Fearless, dashing, and of course overloaded with information on IK, PTI and what's coming next. और ये बात मैं कर रही हूँ फैसल वाडा साहब की, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। फाइनली वाडा साहब, आई होप यू कैन हियर मी। आई एम जस्ट गोइंग टू पॉप द क्वेश्चन। आपने कहा था अक्टूबर में कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है इस मुल्क में, आप बता सकते हैं क्योंकि अभी तो कोई सिल्वर लाइनिंग नजर नहीं आ रही, वो किस पैराए में अच्छा होगा? मतलब कोई मतलब मुल्क के लिए कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होगी? व्हाट वाज दैट थिंग दैट यू टॉकिंग अबाउट इन अक्टूबर?
देखिए, एक तो आपके पास आ गई वो गैस की जो खबर है, एक आपके पास और बड़ी खबर आनी है SIFC के प्लेटफॉर्म से। सो इंशाल्लाह सून हमारा तो कॉन्फिडेंस SIFC के ऊपर है। एंड नाउ दैट वी शुड गिव द क्रेडिट टू द आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, जनरल साहब को, कि उन्होंने जो एहतसाब का अमल अपनी इदारे में शुरू किया है, तो एक घुटन का माहौल ख़त्म हुआ है। एंड पीपल हैव दिस न्यू रिवाइव्ड एनर्जी, जिसमें हम भी आते हैं। हमारे पास तो पॉलिटिकल हेड्स है नहीं जो हमें एक इन्वायरमेंट दे सकते जिधर हम मुल्क तरक्की पे ले जाता। सारे इनकॉम्पिटेंट है, कोई लड़ाई झगड़ा गालम गलोच आग लगाने की बात करता है, कोई करप्ट है, कोई NRO लेके आता है। सो आई मीन इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग एंड सैड कि हमारे पास ऐसी कोई लीडरशिप नहीं है जैसी फौज के पास आज लीडरशिप है जनरल आसिम मुनीर साहब की शक्ल में। जी, और क्योंकि आज वहाँ पे जो चीनी हैं वो भी आए हुए थे और उन्होंने मुलाकात भी की है और उन्होंने जाहिर है ये इंटरेस्ट शो किया है कि दे वांट टू इन्वेस्ट एंड देयर आर पीपल इन यू नो, सो दैट्स ग्रेट। बट वाडा साहब, ये जो आपने अरशद शरीफ वाला एक मामला कल आपने उसकी एक ऑडियो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में चलाई, उसको बारे में हमने भी डिस्कस किया। आपने खातून हैंडलर्स की बात की थी, 2 खवातीन की बात की थी। हम भी एक खातून को जानते हैं जो उनको हैंडल कर रही थी। क्या आप भी उनकी बात कर रहे हैं जो कोऑर्डिनेट करती थी कि कौन अरशद शरीफ के शो में जाएगा और अरशद शरीफ साहब क्या करेंगे, और अरशद शरीफ साहब की एक मूवमेंट को नोट करती थी? डू हैव एनी कन्विक्शन ऑफ दैट? सना साहब देखें, एक्सक्यूज मी, क्योंकि मामला बहुत ही पेचीदा है, आई वुड नॉट डिसएग्री व्हाट यू सेइंग, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको कोई क्लू इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अब हम उस दौराए पे जा चुके हैं, ट्रैक पे चढ़ चुके हैं जहां अब ये हमारा जो शहीद भाई है उसका कातिल हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। और यही हमारी डिमांड है, यही हमारी रिक्वेस्ट है, यही इसी के पीछे मैं और आप चल रहे हैं। और आई थिंक कि मुझे बहुत चैलेंज किया गया था, तो मैंने तो अभी एक निकाला तो थलथली पूरे पाकिस्तान में मच गई है। आज बानी भी मेरे खिलाफ बोले हैं कि मुझे पता है उसके पीछे कौन है, तो मेरे पीछे तो मैं पीछे वाला आदमी नहीं हूँ। उनको पता होना चाहिए। क्या कहते हैं, मैं तो अल्लाह की ज़ात पे चलने वाला आदमी हूँ। और सियासी और रियासती लोगों का एहतसाब अगर शुरू हो गया और मंतकी अंजाम तक पहुँच गया तो पाकिस्तान की बेहतरी होगी। और हमें तो, मुझे तो कोई मसला नहीं है सना साहिबा कि आप हो, मैं हूँ, जो भी गुनाहगार हो उसको, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ हम खड़े होने वाले लोग ही नहीं है। गवर्नमेंट खड़ी नहीं हो रही। गवर्नमेंट कह रही है कि जी आपसे बिल पास करने की बात करते, हाँ जी पता नहीं है, अच्छा अशाया होगा, अच्छा डिस्कशन चल रही है जी, बोर्ड में गई, कमेटी में, वो ड्रामे क्यों कर रहे हैं? हमारा प्रोगेटिव राइट है, हमारा राइट है। हम जो कानून बदलना चाहेंगे बदल देंगे असेंबलियां। हमें पसंद आएगा, पाकिस्तान के लिए बेहतरी है, 18 साल की उम्र ड्राइविंग लाइसेंस देना, हम 18 साल कर देंगे। हम 18.25 साल लगेगा, 18.25 कर देंगे। हमें लगेगा 28 साल इसकी होनी चाहिए, 28 साल कर देंगे। तो हम नौकरी करके नहीं आए हुए, हम वोटों से आए हुए, ये हमारा राइट है, कोई हमसे ले नहीं सकता। ठीक है। फौज को आईन और कानून के मातहत चलना है, कोर्ट्स को कानून के तहत फैसले करने। हमारा काम है कानून को राइट करना, रीराइट करना, अमेंड करना। फिर कल आपका फियास्को देखा, अरेस्ट हुए, छोड़ दिया। स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, उनकी ही गवर्नमेंट के लोग आके कह रहे हैं कि उनको पता था। खड़े हो ना अपनी जगह के ऊपर। अगर गलत हुआ था तो ठीक किया था। आप ये नहीं कर सकते कत्ल करके असेंबली के अंदर घुस जाए। हमारी कोई सेनेटर या MNA MP की 4 टांगे और 8 हाथ नहीं है। वे नॉर्मल पीपल इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकले। यही तो पाकिस्तान को यहाँ तक लेके आ गया है कि आपने कभी NRO दे दिया, कभी किसी से माफी मंगवा ली, कभी किसी को गले लगा दिया, कभी मुल्क से बाहर भेज दिया, किसी को बुला लिया, किसी को जेल में डाल दिया। लेट्स गेट ओवर विद द नॉनसेंस। खड़े हो अपनी जगह के ऊपर, एक इश्यू को एड्रेस करें, या आगे की तरफ जाएं या बैकफुट पे चले जाएं या काम करने दें। ये क्या ड्रामा है? आप कभी गंडापुर साहब जो है वो KPK में गालियां दे रहे हैं, जेल ब्रेक की बातें कर रहे हैं, लाकानूनियत की बातें कर रहे हैं, बनाना रिपब्लिक के अंदर है। कभी वो कह रहे हैं मैं बैंड बाजे ढोल बाजे के बगैर आऊंगा। तो मैंने कहा आए, उसने खुदा की कसम खाई कि वो 13 दिन में, नेक्स्ट 13 दिन में जेल ब्रेक करेगा। मैंने तो उसकी लटों की कसम खाई है कि मैं उसकी लटों की कसम खाता हूं कि उसकी लटों से उसको लिटाएंगे उल्टा। आए। अच्छा फैसल वाडा साहब, ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इतनी गुफ्तगू की और इतनी शदीद रद्द अमल सबने दिया, आपने भी दिया, लेकिन फिर गंडापुर साहब कुछ घंटों के लिए गायब हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं वो किसी मीटिंग में थे, वो चाय पी रहे थे, वहाँ पैटीज भी सर्व हुई। ये मीटिंग किसके साथ थी और क्यों थी? देखिए, एक तो वो बकौल उनके लॉ एंड ऑर्डर की अपने सूबे के लिए, अभी तो मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि उनके जैमर्स से रब्ता नहीं हो सका। अभी तो उनको पैटीज और पेस्ट्री खिलाई है। अगली बार के लिए जैम होगा, जैमर नहीं होगा, पेस्ट्री व्हिप क्रीम के साथ होगी और गरम पैटीज होगा।
ठीक है, और वो आए ना सामने आगे बता दें कि क्या उन्होंने सूबे के लिए क्या अचीव करके गए यहाँ से। नंबर 2 कि क्या आपके एक सीएम को एंड हिज डेज आर नंबर्ड, वी ऑल नो, ठीक है, क्योंकि वो फैज के साथ भी मिले हुए हैं, उनका इलेक्शन कमीशन में भी केस पड़ा हुआ है, बट इलेक्शन कमीशन को जब काम करना होता है तो वो काम नहीं करती। एक डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, वैसे तो उनको बहुत जल्दी होती है, मेरे केस में तो बहुत जल्दी थी उनको। सो आई एम गिविंग देम आल्सो एन अलार्म शॉट, यू बेटर परफॉर्म इट, इफ दे डोंट परफॉर्म देन वी विल टेक इट अप, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, जनरल फैज हमीद की एसेट्स की फाइल पड़ी हुई है। नहीं, जनरल फैज हमीद साहब वाज इन टच विद गंडापुर साहब, बनती है, was in touch with गंडापुर साहब। आप समझते हैं कि आखिरी मतलब इतलात तक जब तक फैज हमीद साहब किसी से बात कर सकते थे, he was in touch with गंडापुर साहब? Are you saying that? 100% जी। फैज हमीद फियास्को, he was running KPK, he was running the party, और बहुत सारे हमटी डमटीज हैं, उनसे भी राब्ते में थे, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल he was involved with and in, but at the same time प्रॉब्लम ये है कि अब अरशद शरीफ का केस, मैं बार बार आपको कहता था 2-2.5 साल से कि इसका खून रहेगा नहीं जाएगा, इससे पाकिस्तान को बचाया है, और मेरा कोई उसके साथ प्यार का दोस्ती का रिश्ता है, हमारी नीयत साफ है, मंजिल आसान करेगा अल्लाह मियां। जो नहीं नामुमकिन था वो मुल्क में मुमकिन नजर आ रहा है, एंड द क्रेडिट गोज टू द आर्मी चीफ अगेन, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि अपने एहतसाब की अपने इदारे से शुरू की है, वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल DG ISI जो खुद बहुत तगड़ा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इसलिए बना क्योंकि इमरान खान साहब उसका इन्वॉल्व हो गए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर। बट दिस नॉनसेंस नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, आपने कहा चाहे 25 करोड़ लोगों के आगे गाली दे दें, कमरे में आके पैर पड़ जाए और आप माफ कर दें। अच्छा वाडा साहब, मुझे एक चीज जो नहीं समझ आती, ये समझ नहीं आती कि जनरल फैज हमीद साहब राब्ते में थे खान साहब से भी, क्या इसकी एविडेंस अब मिल गई है फौज को? क्योंकि जब से फील्ड कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है उसके बाद हमने देखा है सुपरिटेंडेंट्स वगैरह जो उठाए गए हैं और गायब भी हुआ है कोई एक। जी देखिए, अभी तो एविडेंसेस मिलना शुरू हो गए, मिल गए हैं, अभी तो बहुत कुछ और होना है। फैज साहब डालेंगे खान साहब पे, खान साहब डालेंगे फैज पे, अभी बहुत कुछ और निकलना है। अच्छा, मुझे बताइएगा 9 मई में फैज हमीद साहब मास्टरमाइंड थे या फैसिलिटेटर थे? देखिए, आप मास्टरमाइंड कह लें या फैसिलिटेटर कह रहे हैं, 9 मई में बिला वास्ता और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इफ यू आर इन्वॉल्व, यू आर इन्वॉल्व, वेदर यू आर मास्टरमाइंड, यू आर अ फैसिलिटेटर और यू आर एन इन्फॉर्मर। बट ये याद रखिए कि पेशावर कोर कमांडर हाउस में पहली ऐसी हरकत हुई थी जब वो कोर कमांडर पेशावर थे, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, but we all know that he had a problem with journalists, and I am also one of those who has borne the brunt कि हमारे घर में तो लोग बंदूकें लेके भी आ गए हैं, तो वो उनकी आदत थी। तो आपको लगता है कि आपने जब कहा अरशद शरीफ शहीद का कातिल पकड़ा जाएगा, तो आप समझते हैं कोई एक ही है इसमें, which is जनरल फैज, or do you think that there are others also? No, it's understood। इतनी बड़ी पावर गेम के अंदर एक आदमी तो नहीं होता ना। सियासी पार्टी है, सियासी पार्टी के मोरे हैं, बेनिफिशरीज हैं, साइड बाय साइड बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग शायद मिल भी गए हो, आई डोंट नो, बट ऐसा नहीं कि एक आदमी ने सब कुछ किया है। इट्स ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ गैंग ऑफ पीपल हु प्लान ऑल दिस। But why? I mean, I never quite understood why, because उन्होंने आखिर में क्या जनरल आसिम मुनीर की उन्होंने तारीफ कर दी थी, क्या उनको क्या पता चल गया था? क्या वो डॉक्यूमेंट्री जो वो बना रहे थे या बनानी थी, जो सोशल मीडिया पे PTI बार बार उसको कर रही थी क्लेम कि ये बना रहे हैं? जी जी, देखिए, एक तो अरशद शरीफ साहब वाज वेरी पॉजिटिव एंड प्रो, जो चीफ है आज के आसिम मुनीर साहब, उनकी वीडियो आपके पास है, वीलॉग। और दूसरा ये कि अरशद शरीफ एक ऐसा नाम था, देखिए हुआ क्या, आप जमहूरियत के लिए कर रहे थे, आप हुकूमत के लिए कर रहे थे, आप वोट के लिए कर रहे थे, आप अदलिया के लिए कर रहे थे, आप मीडिया की आज़ादी के लिए कर रहे थे, आप किसके लिए सारा काम करिए? फियास्को का फायदा किसको होना था? इस फियास्को में 2 आदमी नॉमिनेट हुए हैं, DG ISI नदीम अंजुम साहब, DGC फैसल नसीर साहब। ये दोनों चीफ नहीं बन सकते थे, बन ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो इस फियास्को के अंदर फायदा किसको था? फैज को था, वो चीफ का रन में था, ठीक है। और अरशद शरीफ पहले धरना हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, वो फेल हुआ, फिर अरशद शरीफ का कत्ल, क्योंकि इस कत्ल के तहत आग लग जानी थी पाकिस्तान में, लेकिन अल्लाह ने उल्टा किया, उसने खून दिया पाकिस्तान की आग बुझाने के लिए। फिर आपने इमरान खान पे फायरिंग कर दी ताकि मार्शल लॉ आ जाए। सो हर चीज का बेनिफिशियरी तो फैज है, लेकिन अगर आपके सिर्फ फैज है तो नहीं, क्योंकि आपने फैसिलिटेशन की थी, यू वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ फैज एज इमरान खान, सो आपका भी मुफाद वहां जुड़ा हुआ था। और ये मॉन्स्टर इतना बड़ा मॉन्स्टर इसलिए बन गया क्योंकि आपका प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वाज विद यू। ओके, एंड बाजवा साहब का रोल इसमें क्या था? फिर बाजवा साहब ने ये सब होने दिया अरसे तक, और उसके बाद बर्दाश्त किया, फिर खत्म किया, क्या हुआ? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक क्रेडिट का बता सकता हूं कि उन्होंने
फैज़ को हटा दिया। सो फाइनली वो क्रेडिट तो बाजवा साहब को जाता है कि उनको भी समझ आ गई और उस हटाने का क्रेडिट उनको जाता है। अगर वो नहीं हटाते तो फिर तो ये तबाही कहाँ से कहाँ निकल जाती। वाडा साहब, अभी तक जिस तरह हालात जा रहे हैं, पीटीआई सीम्स टू बी ऑन जाहिर है बेयरिंग द ब्रंट ऑल्सो, और उनको बनता भी है। जिस तरह जलसे में गुफ्तगू भी हुई और दे सीम टू बी इन द सेम मोड एज 9th में, दे हैव नॉट लर्न फ्रॉम देयर। और आपको लग रहा है कि कालादम तंजीम हो जाएगी, क्या होगा? अरेस्ट होते रहेंगे लोग, मतलब किस तरह, क्या पार्टी का खात्मा होगा या सिर्फ माइनस इमरान होगा? देखिए, ये तो जो हुकूमत वक्त है वो कितनी अपने पैरों पे खड़ी होती है, क्योंकि देखे ना, मरियम नवाज उनकी पार्टी की हैं। अगर वो अपनी पार्टी की खवातीन की इज्जत नहीं बचा सकते तो पाकिस्तान की मेरी आपकी माँ बहन बेटियों की क्या संभालेंगे? मेरा तो सवाल है। ठीक है, एंड इट्स नॉट अबाउट मरियम नवाज, एंड इट्स नॉट अबाउट के वो जो खातून फीमेल एंकर्स हैं या रिपोर्टर्स हैं, हमारी माँ बहन बेटियां हैं। हमारे लिए तो इमरान खान और गंडापुर की माँ बहन बेटियां भी उतनी ही काबिल इज्जत है जितनी हमारी हैं। हम तो, मैं तो आज भी यहाँ, मैंने तो आज स्पीच भी इसी बात पे शुरू की, बट गाली का जवाब अब गाली से होगा, बदमाशी का जवाब बदमाशी से ही होगा। ये तमाशा नहीं चलने देंगे आप। गंडापुर साहब 13 दिन तक बाहर, 13 दिन तक गायब तो नहीं हो जाएंगे फिर से जैम और मक्खन के साथ? गंडापुर साहब का आई डोंट सी हिम एज अ सीएम फॉर लॉन्ग। एंड व्हाट अबाउट दिस होल आतिफ खान, शकील खान, ये जो सागा है पूरा, ये जो इन फाइटिंग है बिटवीन देम, तो ये आपको लगता है पार्टी पे असरअंदाज होगी? देखिए, इन फाइट तो बहुत है। बेगम साहिबा का एक है, बहन का ग्रुप एक है, वकीलों का ग्रुप एक है, पुरानी पीटीआई का ग्रुप एक है, नई पीटीआई का ग्रुप अलग है। इन साइड फाइटिंग्स तो बटे हुए हैं ग्रुप्स के अंदर। बट द पॉइंट इज कि आपने तो आज इंडोर्स कर दिया कि भाई मैं तायद करता हूं जो गंडापुर ने कहा। कल तो आप कह रहे थे खान साहब के मैं तो जेल में, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। आज कह रहे हैं मैंने किया है। ठीक है, तो ये आज आपने नैब से, तरमीम से भी फायदा उठा लिया, अपने आप को बरी करा लिया उससे। ठीक है, फिर आप फौज के लिए मर रहे हैं, लेटे हुए हैं, रो रहे हैं। वो बटन कब दबेगा? वो बटन कब दबाएंगे फैसल वाडा साहब? बटन कब दबाएंगे? देखिए सना साहब, यू नो मी फॉर लॉन्ग, मेरे पास कुछ हमटी डमटी और बहुत सारी घटिया वीडियोस तो ऑडियोस तो हैं, बट द थिंग इज मैं घटिया सियासत नहीं करता। मैं हमेशा फ्रंट से फाइट करता हूँ, मैरिटी फाइट करूंगा और मैं करूंगा। ये एक एविडेंस का हिस्सा है, बाकी एविडेंस लाऊंगा जब टाइमली लाऊंगा। जब और मैं आपको कहता हूँ जो मैं दूंगा आप उसको पूरी दुनिया में चेक कराएं। अगर मैं गलत हूं मुझे उसकी सजा दें, मुझे जेल में डालें। मुझे मेरी परफॉर्मेंस से आप डरे हुए हैं, मैं आपके लिए थ्रेट बन गया हूं। आप कोई चुगली करता है, कोई मेरी पावर खींचता है, कभी सेनेटर से गिरा देता है, कभी नाहल कर देता है, कभी कुछ निकाल देता है। मैं स्ट्रेंथ तो मेरी कोई नहीं ले पा रहा। मेरे आई एम अंडरपेड, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट दिस सीट बट आई एम अंडरपेड। ठीक है, अगर अल्लाह राजी रहा तो ये सीट मेरी आखिरी सीट नहीं है और मुझे लात मारते हुए देर नहीं लगेगी। अगर मैं पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर सकता और राइट वे में नहीं काम कर, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं हूं। मैं एनआरओ लेके नहीं आया हुआ, मेरी फाइनेंशियल गेन्स नहीं है, मेरा बाप या मेरे बाप दादा पॉलिटिक्स में नहीं है, ना सरकारी नौकरियों में। आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। They respect me, you respect me, I respect you and everyone because of Pakistan. But मैं किसी रवादार नहीं, कोई मेरी कनपट्टी बंदूक रख के कोई काम नहीं करा सकता। वही काम करूंगा जो मेरा दिल मानेगा। मैं उनकी तरह फिक्टिशियस और फेक बातें नहीं करूंगा कि 77वीं एनिवर्सरी और प्राइम मिनिस्टर साहब के 78 थे और क्या आप दुपट्टा ओढ़ने पकड़ी की जगह। Because when you try to act, you make mistakes. ओके वाडा साहब, ये बताइएगा कि मैं कह रही हूँ कि पीटीआई के जो लोग हैं अब तक, क्या आप समझते हैं कि दे हैव अंडरस्टूड द गेम दैट्स गोइंग ऑन? और ये स्पेशली अरशद शरीफ वाला जो मामला है, आपको लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट में चलेगा केस, या इसका जो ये फाइनल वर्डिक्ट आएगा वो कोर्ट मार्शल के थ्रू आएगा? मैं देखें, इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ आज की डेवलपमेंट के बाद कि मैं आर्मी को एक लेटर लिखूं, बिकॉज का जनरल इस कत्ल के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिला वास्ता जो भी है, जो भी मेरा शवाहिद है, तो फिर इसका ट्रायल इंक्लूडिंग हिम और उसकी लिंकेजेस में आर्मी कोर्ट में ही होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम फैसला तो सुन सकें। ये ना हो कि 44 साल के बाद हमें पता चले भुट्टो साहब की फांसी गलत थी। ओके, बिकॉज़ आई एम नॉट गोइंग टू वेट 44 इयर्स।
हाँ, बिकॉज वो आपको पता है कि 6 जजेस आपका वो बेंच तो बना दिया गया है फॉर अरशद शरीफ का केस, और आपको पता है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने तो कहा था कि एविडेंस मुझे रिकॉर्ड करवा लेने दीजिए, जिस तरह फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, और भी लोग हैं जिनके पास सबूत है, उन्होंने बात की है, वो भी नहीं हुआ। फिर जिन्होंने जो एक्स कमिश्नर गए थे केनिया, वो जो 500 पेजेस डॉक्यूमेंट लेकर आए थे, उनको भी OSD कर दिया गया। तो क्या हिम्मत यहाँ नहीं है या वहाँ नहीं है? मतलब क्या आपको लग रहा है कि मतलब व्हाट इज सो डैमनिंग अबाउट दिस? खोलना नहीं चाहते, पीपल हैव देयर ओन इंटरेस्ट, अच्छा, पीपल हैव देयर ओन इंटरेस्ट, वो अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, अपनी काली करतूतों को बचाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे खड़े हो गए। पीपल, अगर ये आप सॉल्व करने पाए, 10 दिन का केस है ये। who are these people? इन द पावर कॉरिडोर्स, जो गेम खेलते हैं, कोई आईन और कानून का बाप बन जाता है, कोई मुल्क का बाप बन जाता है, कोई किसी चीज का बाप बन जाता है। इट्स अ मैटर ऑफ 10 days। एंड ये आप अगर बता सके, इंटेंट हैज टू बी देयर। अच्छा, इंटेंट नहीं है ना, तो आप ये सही कह रहे हैं, आप लिखेंगे फौज को खत कि मेरे पास जो है जो भी एविडेंस है वो आप देख लें। भाई मैं तो, हाँ, मेरे पास तो अरशद शरीफ के मैसेजेस है ना। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ मुझे चेक कर ले, मेरे पास जो है मुझसे ले ले भाई। अगर एक भी चीज है पर उसकी वैल्यू 0.001% है, इट्स अ हेल्प टुवर्ड्स द मर्डर कॉन्स्पिरेसी। अगर एक हेल्प करने को तैयार हूं तो आप वो 1% है, 100% है, मैं आपको उस जगह तक ले जाऊंगा। आई एम जस्ट थिंकिंग, मुझे तो इसका कोई गेन नहीं, मैं भी हाथ मिला लूं सबसे, चुप होकर बैठ जाऊं। आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। अच्छा, okay, I know that you don't want to disclose much, but let me just get this, understand this. जब वो केन्या पहुंचे, जब आप कह रहे हैं क्योंकि आप आखिरी वक्त तक अरशद शरीफ के साथ राब्ते में थे, so did you ask him why he was in Kenya, and like were you worried about his security? Did you smell something fishy going on? देखिए, आपके पास मुराद की 16 अगस्त की प्रेस टॉक है, वो निकाल लें। इस एविडेंट, मेरी अरशद से बात हुई है शहीद से, जिस दिन वो दुबई से उसको मजबूर करके निकाला जा रहा था, एंड उसके भी विटनेसेस हैं, और वो विटनेसेस मेरे दोस्त नहीं है। मजबूर करके निकाला जा रहा था, मसलन कौन मजबूर कर रहा था? जो फैज का नॉमिनी था वहां बैठा हुआ, सत्ती नाम का बंदा। अच्छा, बट उसको, वो अगर आपके उसको ये पता था कत्ल होगा, तो मैं नहीं समझता उसका टास्क था कि इसको निकालो यहाँ से। अच्छा, और उस वक्त जब मैं बात कर रहा था अरशद शरीफ से, दूसरी लाइन पे मुराद सईद था। और मुराद सईद ने क्या कहा? इतनी स्पेसिफिक पिन पॉइंट खबर कैसे आ सकती किसी के पास जो इंटेलिजेंस के पास नहीं है, कि कोई बाहर हायर होगा, बाहर ले जाया जाएगा, बाहर मार दिया जाएगा अगस्त को, और पार्टी को ये पता है कि बहुत बड़ा होने वाला है, और वो भी एग्जैक्ट डेट संडे निकलती है जो अरशद शरीफ का मर्डर का दिन है, और मैं ही आता हूं मंजर आम पर कहता हूं ये एक प्लान मर्डर है, जबकि उस वक्त तक सब अफसोस कर रहे थे कि एक्सीडेंटल आइडेंटिटी है। तो मैं मेरा क्या इसके अंदर फायदा है? मैं तो नेकिया काम किया है। आज हम खड़े होंगे, कल कोई हमारे लिए खड़ा होगा। अच्छा, वाडा साहब ये बताइएगा कि ये अभी तक मुराद सईद नहीं अरेस्ट हो पा रहे, ना वो पकड़े जा रहे हैं, क्या वजह है? मुराद सईद एक वो तोता है जिसके अंदर 2 बंदों की जान फंसी हुई है, फैज और बानी। मुराद सईद सैंडविच है, वो इधर पाया तो ये मारे जाएंगे, वो तो सारे अल्लाह उसको जिंदगी दे। मैंने तो जिस दिन उसको खान साहब ने प्रोटेक्शन के लिए लीडर कहा था, मैंने उसी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपके आर्काइव में पड़ी होगी, कि आप खान साहब की जिम्मेदारी इसकी जिंदगी की, जैसे आज मैं कह रहा हूं गंडापुर की जिम्मेदारी है खान साहब की जिंदगी की। बट व्हाट दे आर प्लानिंग इज के खान साहब एलिमिनेट हो जाए, या खान साहब हट जाए, या खान साहब जेल में चले जाए, उनकी पॉपुलैरिटी के मजे लेते रहे, और यही हो रहा है। और मैं 2 साल से कह रहा था, और वो सामने हो रहा है। आपके कितने कॉम्प्रोमाइज लोग निकल आया सामने। तो आपको लगता है फाइनली इमरान खान का फैसला जो होगा बानी पीटीआई का, वो मिलिट्री कोर्ट में ही सेटल होगा? देखिए, if you ask me specific about this murder conspiracy, there is no other way, because अगर एक जनरल अगर इन्वॉल्व है और मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, तो उसकी जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उससे रिलेटेड जितनी लिंकेजेस होंगे तो वो सब उधर ही होंगे ना, और उन्हें भी वहाँ चाहिए। वो भी तो आज मुतालबा कर रहे हैं बानी पीटीआई के ये ओपन कोर्ट हो और ओपन ट्रायल कराएं, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज तक क्यों नहीं किया? जब तक मैं सामने नहीं आया, उससे पहले क्यों नहीं उन्होंने डिमांड किया? कांट यू सी द वीकनेस? आई कैन, बट आई वांट यू टू आल्सो रिएक्ट ऑन इट ना। अच्छा, ये बताएं कि उन्होंने आज ये भी कहा है, आप किसके माउथपीस हैं? तो वो तो चले छोड़े, और उन्होंने ये भी कहा आप बार-बार उनके पीछे होते थे कि आई डीजीसी से मिलने। क्यों हम उनको डीजीसी से मिलाना चाह रहे थे इतना बकौल उनके? देखिए, मेरी बात सुने। हाँ। देखिए, वो उन्होंने माउथपीस कहा, या उन्होंने कहा उसके पीछे कोई और है, तो उसके
उसके पीछे, मैं पीछे वाला आदमी तो हुई नहीं, वो मैं तो क्लियर हो गया, आगे और ऊपर वो तो आपने क्लियर कर दिया। मैं से कह रही हूं फिर डीजीसी का क्या मामला था? ठीक है, अब why is he so panicking and giving such childish statements is a sign of weakness. So I am now more clear. You're clear that Imran is involved in Arshad Sharif's murder, but you also believe that he didn't know that Arshad Sharif would be murdered. Afterward he knew. Afterwards he knew. After, because he was protecting Faiz and Murad. But as of to what my understanding and what I know, कि अगर उसको, उनको ये तो पता था 500% कि वो बड़ा होना है, ठीक है, और वो तो उनकी अपनी भी क्लिप है, वो कैसे डिनाई करेंगे उसको, स्पेसिफिक डे और डेट, यू कांट डिनाई। और वो फीमेल हैंडलर के बारे में, फीमेल हैंडलर जो है वो खान साहब के साथ भी राब्ते में थी, फैज के साथ भी राब्ते में थी, अरशद शरीफ को भी हैंडल करी थी आखिरी दिनों तक। ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसी खातून थी या है? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। और वो खातून हैंडलर जो है वो पीटीआई की एक रुकन है। मैं नहीं कुछ कह सकता। पीटीआई की रुकन है कि नहीं? पीटीआई से ताल्लुक है कि नहीं ये तो बता दें। मीडिया से तो नहीं है ना ताल्लुक? ये तो दो खातून है ना। हाँ, दो खवातीन है, एक दो खातून नहीं, दो खवातीन है। एक का ताल्लुक सियासी ताल्लुक है और एक का नॉन सियासी है, बट समवॉट मीडिया से भी हो सकता है, आई डोंट नो। अच्छा, सियासी और गैर मीडिया से भी हो सकता है, ओके। और किसी मीडिया और चैनल ओनर के हवाले से भी कोई ऐसी इतलात है कि उन्होंने फैसिलिटेशन दी? अगर आप सलमान इकबाल की स्पेसिफिक मुझसे बात करिए तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई और चैनल का मालिक ऐसा काम कर सकता है। ओके, आई हैव नोन हिम बिफोर माय पॉलिटिक्स। बट फैज हमीद जब उसको दुबई, फैमिली, फैज हमीद साहब ने जब उनको दुबई भेजा तो वो वहां पे किसके पास भेजा? सतीश साहब के पास? नहीं, वो तो दुबई में तो उनका अपना अरेंजमेंट है, लेकिन सतीश साहब वाज द वन हु पुश्ड एंड प्रेशराइज्ड हिम टू लीव दुबई। पहले 5 दिन, फिर 3 दिन, फिर उसी रात, और अगले दिन सुबह उनको फ्लाई करना पड़ा। और क्योंकि उस वक्त तक वो फैज़ का नॉमिनी था, तो आपने क्यों ब्लेम किया डीजीआई जो आज हमारे मौजूदा हैं और डीजीसी जो आज हमारे मौजूदा हैं ना, वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे और वो पागल थे, अपनी कुर्सी पे बैठ के ऐसा काम करेंगे जिसमें उनकी मुश्किलात हो। द होल आइडिया वाज, द प्लान वाज कि इनको हटा दें, क्योंकि दे आर द पीपल हु विल हंट एवरीवन डाउन। तो उनको हटा दें तो ईज ऑफ हो जाएगी चीज़, ईज ऑफ हो जाएगी तो अरशद की मर्डर के ऊपर कियोस क्रिएट हो जाएगा। धरने वरनों से नहीं हुआ तो फिर इमरान खान पे गोली चला दी कि अब माशा वो तो इमरान खान साहब बच गए, उनकी किस्मत थी, अल्लाह ने उनको जिंदगी दे दी। लेकिन मैं तो इमरान खान साहब को आखिरी मीटिंग में कह के आया था कि आपकी गोलियां चलेंगी। अच्छा वारा साहब ये बताएं, माय कॉन्शियस इज वेरी क्लियर, आई वाज वेरी लॉयल टू हिम। Yes, you were. I understand. And maybe too loyal. Maybe too loyal, ना? Maybe too loyal. I know. And आपने ज़्यादा ही मुझे निकाला गया था। लॉयल्टी का सिला तो आपको पता है इमरान खान साहब ऐसे ही देते हैं। जरा ये बताइएगा कि ये आपको लगता है कितना लंबा चल सकता है ये प्रोसेस? ये आप, बिकॉज बहुत स्पीडी जस्टिस की बात की जाती है मिलिट्री कोर्ट्स में, सो हाउ सून शुड वी गेट all the information that we need to at least clarify कि अरशद शरीफ साहब के मर्डर में कौन इन्वॉल्व था, 9th मई में क्या हुआ था, 9th मई के राब्ते अगर है तो वो कब प्लानिंग चल रही थी? क्योंकि फयाज हसन चौहान साहब भी कहते हैं कि वो प्लानिंग तो हो रही थी, रेकी भी किया, तो ये सब चीजें जो है कब तक, कितनी दिन तक चलेगा ये ट्रायल आपको लग रहा है? वैसे तो अगर आप मुझसे पाकिस्तान की हिस्ट्री पूछे 44 साल लगे हैं ये बताने के लिए कि भुट्टो साहब की फांसी गलत थी। सो अगर उस टाइम लाइन क्या चाहे तो एनोनिमस टाइम लाइन है, बट अगर आप मुझसे मेरी कन्विक्शन, मेरी फेथ लाइन पूछें और हालिया दिनों का इकदाम पूछें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने इदारे में किया है, आई एम होपिंग कि जल्दी हो जाएगा। अच्छा, और ये भी प्लीज, सॉरी फैजल वाडा साहब, you're so interesting that I really don't want to like lose you, so मैं आपसे फिर भी और सवाल पूछ रही हूँ, tell me if you're tired। लेकिन ये प्लीज बताइएगा कि बुशरा बीबी साहिबा का क्या रोल था? क्या was there a troika? because हमें ये भी कहा जाता है कि बुशरा बीबी, बानी पीटीआई and फैज हमीद, they were a troika, they were running the country। देखिए, मैं अभी भी उनकी आंख की शर्म और लिहाज के तहत I try not to go to that area, so मैं उसको जिसका जवाब नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है। Out of my ethics and principle line, आज मैंने शायद पहली दफ़ा ये कहा है कि सियासी तरबियत में आपने तो अपनी औलाद को
नहीं मानना तो आप बाप को क्या मानेंगे, दैट ऑल्सो के बाप की स्टेटमेंट आई है। चले ओके, बट आपको ये तो पता है कि बुशरा बीबी का कोई ना कोई किरदार था, लेकिन चले इफ यू डोंट गो देयर, ये फरमाइएगा कि ये जो इजरायली अखबार बार बार लिख रहा है, ये जूइश जो इनके साथ लिंकेजेस बना रहा है, आज भी आज एक इजरायली अखबार ने लिखा है, व्हाट इज दैट स्टेटिंग? देखिए अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। जो चीज़ें कौम एक्सेप्ट नहीं करेंगी वो कौम की आंखों के सामने आ रहा है। हमारी आंखों में पर्दा रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 12 साल पुराने खान साहब और आखिरी 3 साल वाले खान साहब 2 डिफरेंट आदमी थे। और ये इजरायली जो अब लिंकेजेस नज़र आ रहे हैं या जूइश लॉबीज के लिंकेज नज़र आ रहे हैं, दीज आर फैक्ट्स जिससे पब्लिक खुद ही देख लेगी। ये कोई हम तो नहीं बैठ के बना रहे, या आप और मैं तो नहीं कर रहे। बाबरा साहब, लेकिन निजाम है, बाबरा साहब, ये God disposes. Okay, but Babra Sahab, you know, the government had the chance, the interim government had the chance to arrest Imran Khan साहब, जो कि बहुत देर में हुआ। जमान पार्क में पार्टियां चलती रही इतनी अरसे तक, पूरा रोड ब्लॉक होता रहा। That was the time to arrest him. पेट्रोल बम इस्तेमाल हुए, that was the time to arrest him. मतलब terrorists were set free, that was the time to arrest him. Why was there such a delay in arresting Imran Khan? Because उन पे तो ये केसेस तो बड़े बड़े ओपन एंड शट हैं। देखिए आई थिंक सर हमारा टाइम बहुत शॉर्ट है। यू हैव वेरी डिटेल्ड क्वेश्चंस, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर इन इस्लामाबाद वी विल डू अ वन ऑन वन। तो ठीक है, वी विल गो इन डिटेल्स। ओके, वी विल गो इन डिटेल्स एंड यू विल प्रॉमिस टू गिव मी सम शॉर्ट्स आल्सो इंशाल्लाह। लेकिन आज की खबर ये, अब मैं आपसे अखज़ कर सकती हूँ कि आप फौज को खत लिखेंगे और कहेंगे कि आई वांट टू गिव द एविडेंस, ताकि ये मामला आप इसको यू कैन प्रूव योर पॉइंट। बिकॉज आज जो मेरे साथ आज भी मैं ठीक बात कर रहा था, मैंने स्टार्ट ही किया। इमरान खान साहब गंडापुर की माँ बहन बेटियाँ मेरी माँ बहन बेटियों से ऊपर है, और अगर जवाब में गाली देंगे तो गाली का जवाब गाली से दूंगा, बदमाशी का जवाब ठोक बजा के बदमाशी से दूंगा। तो आपको बुरा अब आई हैड इनफ। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उसकी ट्रोलिंग हुई। आई एम नॉट गोइंग टू लेट इट लूज नाउ, आई एम गोइंग टू फाइट। आपको पता है मेरी किस तरह किस्म की ट्रोलिंग रहेगी, तो उस वक्त आप लोगों को फाइट नहीं करना याद आता था। हम भी किसी की माँ बहन बेटियां हैं। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल सही कह रही है, बहुत ठीक कह रही है, और मैं आपकी बात समझ सकता हूँ एंड आई कैन अपोलोजाइज फॉर दैट। बट मेरी माँ जो है वो इस दुनिया में नहीं है, एक फ़र्क है। शायद मेरी माँ और बारे में मेरी भी नहीं है वाड़ा साहब, ट्विटर पे या इधर सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरी माँ के ऊपर जो बातें की गई हैं, लिखी गई हैं, ट्रोलिंग की है उनकी डेथ वाले दिन, आई थिंक आई हैड इनफ नाउ एंड आई विल नॉट लेट इट लूज। ये इनका जो सोशल मीडिया टीम है, इन पे क्रैकडाउन हो चुका है, हो रहा है, एंड रऊफ हसन साहब का फ्यूचर क्या देखते हैं? होगा, मजीद होगा। अच्छा, मजीद होगा। और आपको बहुत सारे एंकर्स भी फैज के राब्तों में जो मिले हैं वो भी नजर आएंगे। सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन एंड लॉट इज कमिंग in the coming future. A lot is going on and a lot is coming, and I think I've taken a lot of your time. Thank you, Faisal Wada Sahab. What a pleasure. पाकिस्तान के अगर हालात बदलने हैं तो हमें अपनी तवक्कुआत बदलनी होंगी, हमें अपनी अनाओं से आगे आना होगा उनको, बल्कि अब किसी को कुछ कुर्बान करना पड़ेगा और किसी को कुछ, क्योंकि इस तरह मामलात नहीं चल सकते। नफ़रत जो इस मुल्क में मज़ीद बढ़ रही है, महंगाई से ज़्यादा नफ़रत बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए शायद यही ठीक होगा। लेकिन ऑफ कोर्स वी विल लीव दैट टू यू। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।